जय हिंद दोस्तों। मित्रों, आज मैं बताऊंगा कि डिपार्टमेंट में शिक्षा ग्रहण करने के लिए या तो किसी अन्य नौकरी का फॉर्म भरने के लिए किस तरह से एनओसी लें और एनओसी में कौन कौन से कागज़ लगेंगे और एनओसी लेने के लिए क्या ऐसा एप्लीकेशन में लिखें जिससे तत्काल ही विभाग में एनओसी की मंजूरी मिल जाए। मित्रों, इससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा यह यूट्यूब चैनल इसी उद्देश्य से बनाया गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों, सीएपीएफ बलों और पैरामिलिट्री फोर्स के जितने भी जवान हैं जिनको कभी एप्लीकेशन लिखना पड़ता है या अन्य तरह की ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होता है तो उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। किसी से पूछते हैं, कोई सटीक जानकारी नहीं देता है और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं वो क्लियर नहीं हो पाते हैं और एप्लीकेशन लिखने में दिक्कत होता है तो कई लोगों से बोलते हैं तो बहुत से लोग जल्दी लिखते नहीं हैं और उन्हें बहुत दर दर भटकना पड़ता है इधर उधर। इसी उद्देश्य से को ध्यान में रखते हुए मैंने देखा ये काफ़ी समस्या है। लोग एप्लीकेशन में क्या लिखें, कैसे लिखें, एप्लीकेशन किस तरह का होता है लेकर बहुत परेशान रहते हैं और काफ़ी रिक्वेस्ट करते हैं एक दूसरे से, लेकिन बहुत मुश्किल से कोई लिखने वाला मिलता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यह यूट्यूब चैनल बनाया है ताकि बल के जितने भी सदस्य हैं या केंद्रीय कर्मचारी हैं, अगर इस तरह का कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उनको एटलीस्ट थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि क्या करना है किस दौरान। मित्रों, ये जो एनओसी का मैटर है, एनओसी का फुल फॉर्म होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और हिंदी में इसको अनापत्ति प्रमाण पत्र बोलते हैं। तो जब भी केंद्रीय कर्मचारी या इवन दो सिविल में भी नॉर्मल अगर आप नागरिक हैं तब भी कुछ महत्वपूर्ण काम करने के लिए एनओसी की ज़रूरत होती है। कई डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो एनओसी इशू करते हैं। एनओसी बहुत तरह का होता है, लेकिन हमारे जो केंद्रीय कर्मचारी हैं और बल के सदस्य हैं उनको मैं ये शिक्षा से संबंधित और ये जो नौकरी किसी और ने नौकरी में जाना हो उसके लिए जो फॉर्म भरते हैं उससे संबंधित मैं एनओसी के बारे में बताऊंगा। डिपार्टमेंट में जो इस तरह का एनओसी होता है शिक्षा से संबंधित और नौकरी से संबंधित, इसके बारे में बताऊंगा। तो मित्रों, इसमें क्या होता है कि अगर आप बल में भर्ती हो गए हैं और बल के जवान रहते हुए आपको आगे की भी शिक्षा अपना जारी रखना होगा अगर तो आगे की शिक्षा के लिए आपको विभाग से एनओसी लेनी पड़ती है आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए। अगर आप किसी अन्य कोर्स में एडमिशन लेते हैं और जैसे बल के कुछ सदस्य होते हैं जो हाई स्कूल पास होने के बाद भर्ती हो जाते हैं, कई लोग इंटर पास होने के बाद, कई ग्रेजुएशन पास होने के बाद भर्ती हो जाते हैं, लेकिन उनकी इच्छा रहती है कि वो आगे की भी पढ़ाई करें। तो आगे की पढ़ाई के लिए दो तरह के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। पहला होता है डिस्टेंस लर्निंग, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से, और एक होता है प्राइवेट एडमिशन जो व्यक्तिगत होता है, व्यक्तिगत पढ़ाई होता है। एक प्राइवेट कई जगह एडमिशन होता है, उसके थ्रू भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको आगे की पढ़ाई करनी है विभाग में रहते हुए, बल का सदस्य या केंद्रीय कर्मचारी रहते हुए, तो आपको उसके लिए अपने विभाग से एनओसी लेना पड़ता है। ये हो गया शैक्षणिक एनओसी। और दूसरा एनओसी होता है नौकरी के लिए। तो नौकरी के लिए जो एनओसी होता है वो थोड़ा अलग होता है, उसका प्रारूप भी अलग होता है और उसको मिलने में काफ़ी समय भी लगता है और उसका जो प्रोसीजर होता है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसके बारे में भी मैं अगले वीडियो में बता दूंगा कि जॉब लेने के लिए या दूसरे जॉब का फॉर्म भरने के लिए एनओसी किस तरह से लिखें और किस तरह से प्राप्त करें, मैं आगे बता दूंगा। क्योंकि इस वीडियो में अगर बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और वो टॉपिक ही अलग है। तो अभी मैं बताऊंगा जो जो जवान या केंद्रीय कर्मचारी आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए उसमें किस तरह की एनओसी ले सकते हैं। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि आगे की पढ़ाई के लिए आपको विभाग में आवेदन देना होता है। जैसे जिस भी विश्वविद्यालय या जिस भी बोर्ड से आप पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं वहाँ का जो आपने प्रवेश लिया हुआ है उसका फ़ोटोकॉपी, पूरा डॉक्यूमेंट का जितना भी होता है उसकी एक प्रति, और साथ में एक एप्लीकेशन लिखना पड़ता है विभाग में एनओसी निर्गत करने के संदर्भ में। आप एनओसी में सारे सब्जेक्ट मेंशन कर देंगे, जैसे अपना पूरा ब्यौरा दर्ज कर देंगे और ये भी दर्ज कर देंगे कि मैं इस माध्यम से दूरस्थ शिक्षा या प्राइवेट माध्यम से पढ़ाई करना चाहता हूँ। जो पढ़ाई आप जिस भी स्तर का करना चाहते हैं, जो जिस लेवल का, उसको मेंशन कर दें। और साथ में उसमें आप क्या कर सकते हैं, जो आपने एडमिशन लिया है किस कोर्स में लिया है और आपका जो शैक्षणिक वर्ष सत्र है वो कब से कब तक है, सारा मेंशन कर दें आप। उसके बाद नीचे लिख दें कि अनुरोध है कि मुझे एनओसी निर्गत कर दिया जाए, इस तरह से लिख दें। एनओसी कैसे लिखा जाता है हम इस यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी मैंने बना करके अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ से देख करके शैक्षणिक एनओसी कैसे ले सकते हैं वो लिख सकते हैं। तो क्या होता है कि एनओसी के लिए आपको जो संस्थान द्वारा निर्गत किया गया, आपने एडमिशन लिया है, जो भी आवेदन पत्र होता है या फीस रसीद, सारी चीज़ों को लेकर के एक एनओसी हाथ से लिख करके या तो कंप्यूटर के लिख करके आप विभाग में जमा कर दीजिए। विभाग द्वारा आपके सारे डॉक्यूमेंट को चेक करने के बाद ये शैक्षणिक एनओसी जो होता है वो आपके जो यूनिट लेवल पे ही, वाहिनी स्तर पर ही निर्गत कर दिया जाता है, जो कंपोनेंट अथॉरिटी होता है। और जो पढ़ाई के लिए जो एनओसी होता है वो सिंपल एनओसी होता है, और जो जॉब में आवेदन करने के लिए एनओसी होता है, दूसरे जॉब में जाने के लिए जो एनओसी होता है उसका स्तर थोड़ा उच्च स्तर तक होता है, वो बल मुख्यालय द्वारा होता है, निर्गत होता है। तो उसके लिए अलग से दूसरे टाइप का एप्लीकेशन लिखना पड़ता है। तो शैक्षणिक एनओसी देने के लिए आप यूनिट स्तर पर आवेदन कर देंगे। कुछ दिन में आपका प्रॉपर चेक करने के बाद 1 महीने के अंदर मिनिमम आपको इंटीमेशन दे दिया जाता है कि आपका एनओसी सेंक्शन हो गया है और आप आगे की पढ़ाई जारी रख सकते हैं। तो कई बार ऐसे होता है कि जो कोर्स है जितने भी अवधि का है, पूरे अवधि के लिए एनओसी मिल जाता है। कोशिश करें जो आवेदन पत्र है उसी में मेंशन कर दें पूरी अवधि के लिए एनओसी चाहिए। लेकिन कभी कभी होता है कि
जो आपका डिपार्टमेंट है वह 1 वर्ष के लिए एनओसी देता है। फर्दर जब आप सेकंड ईयर में एडमिशन लेंगे तब उसके बाद फिर से एनओसी के लिए आवेदन करना पड़ता है, फिर एनओसी हो जाता है। जब भी आपको आगे की पढ़ाई जारी रखना है तो ध्यान दें, कुछ कोर्स ही ऐसे हैं जो डिपार्टमेंट में रहते हुए आप कर सकते हैं। रेगुलर बेस के जो कोर्स होते हैं उसके लिए आपको एनओसी नहीं निर्गत किया जा सकता है, ना ही आप सरकारी कर्मचारी रहते हुए उस तरह के कोर्स कर सकते हैं। तो जब भी आपको पढ़ाई करनी हो तो आपको एनओसी ज़रूर लेनी चाहिए डिपार्टमेंट में, ताकि बाद में कभी दिक्कत ना हो और विभाग में जब अपने सेवा पुस्तिका में अपना शैक्षणिक विवरण दर्ज कराना हो तब आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। दिक्कत का क्या सामना, जब आप एनओसी लिए रहेंगे तभी आपके सेवा पुस्तिका में आपका शैक्षणिक विवरण दर्ज किया जाएगा, क्योंकि जब शैक्षणिक विवरण दर्ज किया जाता है उस दौरान ये मांगा जाता है कि आपने विभाग से एनओसी लेकर के पढ़ाई किया था, और उस दौरान आपको एनओसी जमा करना होता है साथ में जब आप शैक्षणिक विवरण दर्ज कराते हैं। एनओसी से संबंधित और कोई जानकारी चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। अगर मुझे जानकारी रहेगी तो मैं ज़रूर बताऊँगा, अपना एक्सपीरियंस साझा करूँगा। मैंने भी कई तरह की एनओसी लिया था एजुकेशन से रिलेटेड, तो काफ़ी मुझे एक्सपीरियंस है इस बारे में। और अन्य तरह की जानकारी चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट कर देंगे, जिस पे ज़्यादा कमेंट आएगा उसके से संबंधित मैं वीडियो बना दूँगा। और साथ में अगर आपको इसी तरह की ज़रूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें अप्रिसिएशन देने के लिए, जब मेरा उत्साह बढ़ेगा और मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा कि काफ़ी लोग देख रहे हैं, दर्शक होंगे तभी तो वीडियो बनाने का मन करेगा। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप प्रोत्साहन के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जा सके। और जिस भी दोस्त को, आपके अगल-बगल या आपके साथी भाई को इस तरह के इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो तत्काल आप ये चैनल सजेस्ट कर सकते हैं, उनको काफ़ी हेल्प होगा। क्योंकि जब एक जवान भटकता है इन्फॉर्मेशन के लिए, जब एक केंद्रीय कर्मचारी इधर-उधर पूछता है तो उसको कितना दिक्कत होता है, कोई जानकारी बताने वाला नहीं होता है। उस दौरान पता चलता है कि कोई जानकारी देने वाला सोर्स मिल जाए, जहाँ से हम कुछ तो जानकारी एकत्रित कर सकें। किसी भी समस्या से संबंधित या कोई भी आवेदन करना है, किसी भी तरह का विभागीय जानकारी के लिए अगर कोई सोर्स मिल जाए तो उसको बहुत हेल्प मिल जाती है। इस चीज़ का मैं अहमियत समझ चुका हूँ। जब हमारे कर्मचारी इधर-उधर भटकते हैं और सटीक जानकारी नहीं मिल पाती है। आज के समय में तो समय का सबके पास अभाव है, लेकिन जिसके पास समय भी है उसके पास कभी-कभी इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। तो कई लोग इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं लेकिन उनके पास सटीक जानकारी नहीं होता है, तो वो दे नहीं पाते हैं। तो आप उन्हें ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और सजेस्ट कर सकते हैं, उनको कुछ ना कुछ ज़रूर हेल्प मिलेगा। अगर कोई अन्य तरह का एक्सपीरियंस या कुछ इस तरह से बातें करना है जो आपको जानकारी नहीं है तो आप उनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मुझे जितना एक्सपीरियंस मैंने किया है, जितनी जानकारी है, सारा आपको सजेस्ट करूँगा, प्रोसेस बता दूँगा। और अन्य तरह की जानकारी चाहिए तो वीडियो में कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।